मांस कितनी देश की भरी हुई थी। कोई भी फ्रूट हो खाली। चम्मच दही के। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़रमान में रखे, आमीन। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। ये 2 दिन का व्लॉग है, बुध और जुमेरात का। तो बुध को मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और साथ में अपने बेटे का नाश्ता बना रही थी। आज मौसम बड़ा खुशगवार था और धूप अच्छी निकली हुई थी और संडे को मैं वॉशिंग मशीन लगा नहीं सकी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने सोचा चलो पहले वॉशिंग मशीन लगा लूँ और उसके बाद बाकी काम कर लेती हूँ। आज मुझे कपड़े धोने के बाद गाजर का हलवा बनाना था। मेरे हस्बैंड 5 किलो गाजरें लाए थे, तो मैंने कहा पहले इसको निपटाया जाए क्योंकि ये बाद में फिर अगर गाजरों को रख दिया जाए ना तो वो फिर नरम पड़ जाती हैं। सो मैंने गाजरें लीं और उनको मैंने छीलना शुरू कर दिया। छीलने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम मुझे इनको कद्दूकश कर दो। वो बहुत तेज़ी से कर लेता है और गाजर का हलवा फेवरेट उसी का है और स्पेशल उसी के लिए ही बनता है। तो ये जहाँ माशाल्लाह 4 किलो दूध था और वो बॉयल हो चुका था, फिर मैंने उसमें गाजरें शामिल कर दी। मांस अब कितनी ये देश की भरी हुई तकरीबन थी। अब देखा कितना फर्क पड़ 3-4 गया। घंटे जैसे हल्की जैसे आंच पे पकता जाएगा पकता वैसे रहेगा। होता ये जाएगा। बहुत देर तक पकता रहता है क्योंकि दूध खुश्क होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं साथ-साथ इसको वक्फे-वक्फे से इसको मिक्स भी करती जाऊँगी। लेकिन ये पकते-पकते तकरीबन शाम हो जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है। जब इसका सारा दूध खुश्क हो जाए, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। जब आप देखें कि दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो फिर आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। हमारे घर में चीनी ज़रा मीठा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जी मैंने चीनी थोड़ी ज़्यादा डाली थी। तकरीबन मैंने आधा किलो चीनी का इसमें इस्तेमाल किया था। चीनी डालने के बाद फिर आपने इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है, यानी कि बहुत मिक्स करना है ताकि चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर आपने इसमें घी डाल के इसको भूनना है। इधर मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी से आ गई थी और मैंने उसे कहा कि आज तुम कुछ बना लो, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं बर्गर बना लेती हूँ। तो बर्गर पैटीज़ रखे हुए थे, सो उसने बर्गर्स बना लिए। वो बहुत मज़े के बर्गर बनाती है। जब आप देखें कि चीनी का पानी भी खुश्क हो गया है, तो मैंने अलग से फ्राई पैन में जो मैंने देसी घी निकाला था मक्खन से, वही मैंने इस्तेमाल किया था और वो मैंने इसीलिए निकाला था कि मैं गाजर का हलवे में इस्तेमाल करूँगी। तो अब मैं इसमें ना 6-7 इलायचियाँ भी डालती हूँ, इलायचियाँ, ठीक है? तो मैं इसमें 6-7 इलायचियाँ डाल देती हूँ, मेरे घर वालों को पसंद है। जो मैंने इसमें सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं, वो मैं थोड़ी देर के बाद हलवे में से फिर निकाल देती हूँ क्योंकि मेरे घर में अगर किसी के मुंह में इलायची आ जाए तो उन्हें बड़ा बुरा महसूस होता है। इसलिए मैं हरी इलायचियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसमें खुशबू के लिए पहले मैं डाल देती हूँ। तो जब घी अच्छा गर्म हो गया, तो मैंने वो डालकर फिर इसकी भुनाई शुरू कर दी। असल काम है इसको भूनना, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है। भुनाई में मेरे बेटे ने भी मेरी हेल्प की थी। जब बहुत अच्छी तरह ये भुन जाए, तो ये देखें आपका गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। इसमें अगर आप बादाम पिस्ते डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले थे क्योंकि माज़ कह रहा था कि मामा वो फिर मुंह में आते हैं और मैंने खोया पहले भी पकते हुए भी मिक्स किया था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया और बाद में भी मैंने इसके ऊपर भी खोया डाला। ये बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा रेडी हुआ था। आप इस तरीके से ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा। जब ये रेडी हो गया, उसके बाद मैंने इसे बॉक्सेस में बंद करके एक को मैं फ्रीज़र में रख और दूसरा बॉक्स बना के मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि बच्चे खाते रहें। ये हलवा वाकई बहुत मज़े का बना था।
ये जी जुमेरात का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड फिर से मलाई माशाल्लाह उन्होंने इतनी इकट्ठी कर ली है। ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो दूध पर से मलाई उतारते हैं। आज उन्होंने गुड़ वाली चाय बनानी थी। मेरी ही फरमाइश पर मैंने कहा बहुत अरसा हो गया आपने गुड़ वाली चाय नहीं बनाई, तो आप गुड़ वाली चाय बनाएं। तो पहले उन्होंने पानी डाला, उसमें गुड़ का इस्तेमाल किया। पूरी फैमिली को उनकी गुड़ वाली चाय बहुत ही पसंद है। मैं साथ आटा गूंद लेती हूँ सुबह सुबह और जो बर्तन रात को धोए होते हैं उन्हें टिकाने लगा देती हूँ। बंदा बर्तन धो तो लेता है लेकिन उनको टिकाने लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जी आज हमारी बहुत मज़े की गुड़ वाली चाय रेडी हो रही थी और बाहर का मौसम देखें कितना खूबसूरत है सुबह सुबह का। चाय जब रेडी हो गई तो मैंने चाय और अंडा लिया और मैं भी कमरे में चली गई और मैंने चाय और अंडा पहले पीकर फिर अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए। इधर मेरी बेटी भी रेडी हो रही थी, उसको भी मैंने नाश्ता बना दिया, सैंडविच बनाए थे उसके नाश्ते में। और आज बाप बेटी ने एक ही कलर के कपड़े पहने हुए थे। फ्रूट के जितने फायदे हैं ना मैं आपको बता नहीं सकता। खाली पेट कोई भी फ्रूट खाओ, नहीं तो ये अमरूद ठीक है, अंगूर वगैरह इनसे अवॉइड करें। बाकी अमरूद, सेब, केला, नाशपाती, कोई भी फ्रूट हो, खाली पेट बड़ा इफेक्टिव है आपके लिए। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंटरनेशनल एथलीट रह चुके हैं, इसलिए वो ऐसी टिप्स देते रहते हैं। कहती हो अब ये चीज़ चाहिए। हाँ, इधर मेरी बेटी भी रेडी हो गई थी और यूनिवर्सिटी चली गई थी। इसके बाद जी मेरा काम शुरू हो गया किचन का। आज मुझे शामी कबाब चिकन के बनाने थे, तो मैंने पहले सोचा कि चलो जी चिकन के शामी कबाब बना लूँ। इसके लिए मेरे पास थोड़ा-सा चिकन रखा हुआ था, 3-4 मैंने लेग पीस रखे हुए थे और 2-3 पीस और थे चिकन के, तो मैंने वो डाल दिए। उसमें मैंने चने की दाल डाल दी, जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। साथ ही मैंने एक प्याज काट के रख दिया डाल दिया और 2-3 हरी मिर्चें काट के डाल दी और जी साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और नमक और पिसा गरम मसाला, सिर्फ़ यही 2 मसाले मैंने इसमें शामिल किए थे। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया और इसे मैंने ढककर तकरीबन 20-25 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। साथ ही अपने बेटे का नाश्ता बना रही थी। आज उसने कहा कि मैंने पराठा और साग खाना है। मेरा बेटा मेरे पास ही किचन में बैठ के अक्सर नाश्ता करता है और अक्सर कभी-कभी खाना भी इधर ही बैठ के खा लेता है। उसे इधर मेरे पास बैठ के खाने का बहुत मज़ा आता है, साथ-साथ वो बातें भी करता है। इसके बाद जी जो लेग पीस वो हो चुके थे यानी कि गल चुके थे, उनको मैंने बाहर निकाल लिया और उनकी बोटियां अलग कर लीं और वो फिर मैंने दोबारा इसमें शामिल कर लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और अब ये मुकम्मल तौर पे पक चुका था और पानी भी इसका खुश्क हो चुका था। फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया और साथ ही मैंने आलू कीमा बनाना था, उसके लिए मैंने देचकी में ऑयल डाला और मैंने एक प्याज काट के उसमें शामिल कर दी। इधर मैंने मसाला जो था चिकन का वो मैंने चॉपर में डाला और उसमें मैंने हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना शामिल किया। सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, ये पुदीना डालूंगी, धनिया और इसमें मैंने 2 चम्मच दही के भी डालने थे, लेकिन दही इस वक्त नहीं थी, तो मैंने माँ से कहा माँ तुम जाओ और जाके दही ले आओ। इतनी देर में प्याज फ्राई हो गए तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। और साथ ही मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया, ये बीफ का कीमा है। चम्मच दही के
माज इतनी देर में दही ले आया और मैंने 2 चम्मच उसमें दही के शामिल करके उसको मिसाला तैयार कर लिया। इधर मेरा कीमा भी तकरीबन भून चुका था। आपने इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है और जब भून जाए तो फिर इसमें 1 चम्मच नमक का, आधा चम्मच पिसा गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा और जी 1 चम्मच मैंने इसमें डाला था भुना कुटा धनिया था और 1 चम्मच भर के कुटी लाल मिर्चें। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि मसाला जले ना। हल्दी डालना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने आधा चम्मच बाद में हल्दी का इस्तेमाल किया और फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह भूना। जब ये आपका कीमा बहुत अच्छी तरह भून जाए तो फिर आपने इसमें 2 टमाटर डालने हैं और बारीक काट के मैंने 2 टमाटर इसमें डाल दिए और इसको बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए और इसको मैंने ढक कर रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। इधर मैंने अदरक काट ली, आलू काट लिए और मैंने कबाब भी बना के रख दिए। इतनी देर में जी हमारा कीमा भी गल चुका था, तो मैंने इसको मिक्स किया और इसमें आलू शामिल कर दिए। आलू शामिल करने के बाद मैंने 3-4 मिनट के लिए भूना था और फिर आलू के गलने के लिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और फिर से मैंने इसको ढक के रख दिया तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि आलू गल जाएं। 20 मिनट के बाद आलू बहुत अच्छे गल चुके थे और ये कीमा आलू इस तरह बहुत ही मज़े का बना था। फिर मैंने इसमें जूलियन कट अदरक शामिल कर दी और हरी मिर्चें कुछ शामिल कर दी और धनिया शामिल कर दिया और हमारा बहुत ही मज़ेदार जी रात का खाना आलू कीमा रेडी हो गया। इसके बाद मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि वो लीमू, गुलाब का अरक और ग्लिसरीन का लोशन बना दो, तो मैंने कहा चलो आज टाइम मिल गया तो आज यही बना दूँ। तो इसके लिए मैंने 4 चम्मच ग्लिसरीन के डाले थे, 10 चम्मच मैं इसके डालूँगी और 10 चम्मच मैंने अरके गुलाब के डाले थे लेमन जूस का किया और 1 लीमू का जूस मैंने निकाल के वो शामिल कर दिया था। ये लोशन बहुत ही अच्छा बनता है। फिर इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करके आप बॉटल में रख दें और रात को इस्तेमाल करें, हाथों पैरों पे इस्तेमाल करें, अपने फेस पे इस्तेमाल करें, आपकी ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जी मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कहवा बना लूँ। वो मैंने कहवा बनाया और आराम से पहले बैठ के वो पिया। फिर ये जी शाम का टाइम है, तकरीबन 5 बज चुके हैं, तो मेरे बेटे ने कहा कि मुझे अब मिल्क शेक बना दें। वो फिर उसने खुद ही बना लिया और इस तरह करके डाल के पी लिया। बस तुम जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ ये रात का टाइम है, दूध आया हुआ था, वो बॉईल कर रहा था और मैंने कहा कि अब मैं बर्तन धो लूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।